बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के वीलॉग में जो टिकट इशू किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लोधरा जो ज़िला है और इस ज़िले के जो 5 हलके हैं, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर बन चुकी है। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि लोधरा ये वो ज़िला है जहाँ से जहांगीर तरीन और जो उसका मुनहरिफ ग्रुप था वो सामने आया था। इन मुनहरिफ ग्रुप के साथ हुआ क्या है, जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ है, मुस्लिम लीग नून ने कैसे दूध से जो है वो मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंका है, यहां तक कि यहां के मुनहरिफ अराकीन लोटों के साथ इससे भी बुरा सलूक हुआ है। तफसीलात क्या है इस व्लॉग में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो आपके सामने मैं रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लोधरा के जो 5 हलके हैं, इन 5 में से कितने हलकों में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जो खास तौर पर उन्होंने टिकट्स जारी किए हैं, जो टिकटों की उन्होंने तकसीम की है, किन किन को टिकट दिए हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन 2018 से भी करूंगा। ये सारी चीज़ें आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन मुनहरिफ अराकीन के हवाले से बता दूं कि कौन कौन मुनहरिफ हुआ था इन हलकों से। तो बुनियादी तौर पर ये 5 हलके थे, PP 224 और PP 225, 226, 227 और 228। ये 5 हलके थे इस लोधरा के। और इन 5 हलकों में से PP 224 और PP 228 ये वो 2 हलके थे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन थे वो सामने आए थे। PP 224 से जवार वड़ाइच और PP 228 से नज़ीर बलोच जो थे, ये दोनों मुनहरिफ होकर जो है वो सामने आए और लोटे बनकर सामने आए। और ये जो ग्रुप था ये जहांगीर तरीन ग्रुप था। अब इनके साथ हुआ क्या है, जो बाई इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में तो इनको टिकट मिल गया था दोनों को मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन इसकी वजह से उन्हें टिकट मिलने की वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर ही जो दरार थी वो पैदा हुई थी, खासतौर पर PP 228 में। और वो जो मुनहरिफ रुकन थे उनको इस मरतबा ज़ाहिर सी बात है आज़ाद तो वो बेशक लड़े भी, लेकिन इस वक्त जो हलकों में सिचुएशन है, मुस्लिम लीग नून ने भी इन्हें टिकट जारी नहीं किया। अलबत्ता नून लीग का टिकट खुद लोग लेने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन बहुत सारे हलकों में इन मुनहरिफ अराकीन को भी पाकिस्तान जो नून लीग है वो टिकट नहीं दे रही। यहाँ तक कि राजा रियाज की भी इस वक्त जो है वो मुश्किल है कि उन्हें भी MNA का टिकट मिले। बहरहाल MPA की तरफ मैं आता हूँ। 2018 में यहाँ के जो रिजल्ट थे इस लोधरा के, इसमें से 3 हलकों में नून लीग ने और 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। और उन 2 ही हलकों में फिर ये मुनहरिफ अराकीन जो है वो सामने आए थे, लोटे बनकर ये सामने आए थे और फिर बाई इलेक्शन हुआ था। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किए हैं उसकी डिटेल पहले मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 224 से पीर आमिर इकबाल शाह जो हैं इनको टिकट जारी किया है। और PP 224 से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवार वड़ाइच को जो टिकट था वो जारी किया था। अब यहाँ पर हुआ क्या, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हल्का जीता और जवार वड़ाइच जो थे वो MPA बनकर सामने आए। मुनहरिफ होने के बाद D सीट हुए और D सीट होने के बाद यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ा गया वहाँ पर जवार वड़ाइच को नून लीग का टिकट तो जारी हुआ, लेकिन वो ये इलेक्शन हार गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीते। अब 2023 की जो सिचुएशन है अभी के इंतखाबात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीर आमिर इकबाल शाह को यहाँ से टिकट जो है वो जारी किया है, जबकि जवार वड़ाइच जो हैं उनका बिल्कुल ही यहाँ से सत्यानाश हो चुका है क्योंकि नून लीग भी उनको टिकट जारी नहीं कर रही। दूसरे नंबर पर नाजरीन जो हल्का है PP, अच्छा ये जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन है। 2018 में भी वो जीते थे, 2022 के जो बाई इलेक्शंस हुए थे उनमें भी वो जीते थे और अब 2023 में भी जो टिकट जारी किया गया है तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब हाम वाली सिचुएशन भी इस हलके में नहीं है, तो ये हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से जीतने जा रही है। दूसरे नंबर पर जो हलका है PP 225, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2018 में जो है वो जीत हासिल की गई थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो हारे थे। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताहिर हुसैन को जो टिकट था वो जारी किया और अब PP 225 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाजिया हयात जो हैं उन्हें टिकट जारी किया है। बहरहाल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ से हारी थी और नून लीग का जो उम्मीदवार यहाँ से जीता था, उन दोनों के वोटों का जो मार्जिन था वो सिर्फ और सिर्फ 2000 था।
तो इस मरतबा की जो सिचुएशन बनी हुई है, इमरान खान साहब 2018 के मुकाबले में अभी उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आप देखें तो ये 2000 के मार्जिन से हार जो है वो कोई ज़्यादा बड़ी हार नहीं होती। तो ये वो हल्का है जहां पर एक टर्न आउट होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो यहां पर एक अच्छे मार्जिन से जीता हुआ नजर आ रहा है। और जो सर्वेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये हल्का भी मुस्लिम लीग नून अपने हाथ से खो देगी। तीसरे नंबर पर पीपी 226 है। पीपी 226 से इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना मोहम्मद फराज नून जो है उनको टिकट जारी किया और 2018 में भी इन्हीं कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया था। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार गई थी और 2023 में जो है वो दोबारा इन्हीं को टिकट जारी किया, लेकिन जो हार का मार्जिन था वो इस हलके में भी सिर्फ और सिर्फ 2000 का था। तो ये वो भी उन हलकों में शामिल है जहां पर जो सर्वे नताइज सामने आए हैं, ड्रामेटिकली जो सिचुएशन है वो चेंज हुई है और 2000 का जो मार्जिन है वो कवर करना बड़ी आसानी के साथ कवर हो जाता है। यानी कि बहुत क्लोज मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हलकों से हारी थी, यानी कि 225 और 226 में। तो इस मरतबा के जो उम्मीदवार हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों ज़बरदस्त हैं और इन हलकों में ये वो दो हलके हैं जहाँ पे जो बाजी है वो पलटेगी और इमरान खान साहब 2018 के मुकाबले में इन दोनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अच्छी पोजीशन में है और जीतने की पोजीशन में है। पीपी 227 की तरफ मैं आता हूँ। ये जो है मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जीता था और 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो नवाब अमान को टिकट जारी किया है और 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाब अमान को ही जो टिकट था वो जारी किया था। बहरहाल ये हारे थे और 7000 का मार्जिन का फ़र्क था। तो ये वो एक वाहिद हल्का है जिसके हवाले से जो सिचुएशन है वो ये बताई जा रही है कि इवन स्टीवन, यानी कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग का तो मुकाबला होगा, मुकाबला इन पांचों हलकों में इन्हीं दो का ही है, लेकिन जो सिचुएशन रहेगी वो 19-20 रहेगी। ये हल्का जो है मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ पर उम्मीदवार अच्छा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन 19-20 सिचुएशन यहाँ पर रहेगी दोनों उम्मीदवारों में से जो भी यहाँ पर जीतेगा। तो ज़्यादा फेवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया जा रहा है क्योंकि जो सर्वे नताइज भी सामने आ रहे हैं उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलबत्ता आगे तो है, लेकिन इस हलके में कुछ ज़्यादा जो सिचुएशन है वो नहीं बदली। आखिर में जो पीपी 228 का हलका है ये हलका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पीपी 228 वाला हलका भी वही है जहां पर जो मुनहरिफ रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर बलोच, उनको वो 2018 में जीते थे और फिर उसके बाद वो मुनहरिफ हुए, वो लोटे बन गए, जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ वो मिल गए और फिर उसके बाद 2022 में यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों में से कोई भी नहीं जीता और एक आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त हुई थी बाई इलेक्शंस में, वो ये बनी थी कि 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट, ज़ाहिर सी बात है उनके जो नज़ीर बलोच थे वो मुनहरिफ हुए थे और मुस्लिम लीग नून ने नज़ीर बलोच को टिकट जारी किया था और मुस्लिम लीग नून के जो अपने उम्मीदवार थे पीर रफ़ीउद्दीन शाह वो यहाँ पर इनसे नाराज़ हुए थे और ये वो दरार थी जो कि मुस्लिम लीग नून की टिकटों के मामले के ऊपर जहाँ से आगाज़ हुआ था। तो इस हलके में पहले बगावत हुई थी, यानी कि नून लीग के अपने रुकन ने उनसे नाराज़गी का इजहार किया था और कहा था कि मुनहरिफ रुकन को आपने टिकट नहीं देना, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त तो बाई इलेक्शंस में सिचुएशन भी इस तरह की थी कि टिकट देना पड़ा। तो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून जो मुनहरिफ रुकन है नज़ीर बलोच उनको टिकट जारी नहीं कर रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैप्टन इज़्ज़त जावेद जो हैं वो नए उम्मीदवार हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है और बाई इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हीं को ही टिकट जारी किया था और जो मुकाबला भी हुआ था उसमें भी पीर रफ़ीउद्दीन और कैप्टन इज़्ज़त जावेद जो हैं इन्हीं दोनों के दरमियान मुकाबला था, लेकिन पीर रफ़ीउद्दीन शाह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये हलका जो था वो जीते थे। तो बहरहाल जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला तो है, लेकिन जो मुनहरिफ रुकन हैं
जो लोटे हैं 224 और 228 वो मारे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो गिला इस वक्त मुनरिफ अरकान की जानिब से भी किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो कि उनको लेकर भी गए थे, गारंटियाँ भी जो उनको दी गई, लेकिन अब उनको टिकट जो है वो भी जारी नहीं किया जा रहा और जहांगीर तरीन साहब खुद भी इस वक्त गायब हैं। और जाहिर सी बात है उन्हें गायब होना ही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की अपनी जो हालत है वो इतनी ज़्यादा पतली है कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे, और अगर वो मुनरिफ अरकान को देंगे तो फिर तो मज़ीद ही एक सोने पे सुहागा हो जाएगा एक किस्म के लिए, कि ऑलरेडी जो उनकी वर्स्ट सिचुएशन है वो मुनरिफ अरकान को लोटों को टिकट देने के बाद मज़ीद वर्स्ट तीन जो है वो सिचुएशन हो जाएगी। तो बहरहाल ये दो हल्के हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून यू टर्न लेते हुए मुनरिफ अरकान को टिकट नहीं दे रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किए उसकी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। अब ये जो हल्के हैं इनमें से 3 हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत रही है, और बाकी जो 2 हल्के हैं उन 2 हल्कों में जो मुकाबला है वो होगा, यानी कि पीर रफ़ीउद्दीन वाला और कैप्टन इज़्ज़त जावेद वाला जो हल्का है, और जो PP 227 है, PP 227 और PP 228, ये 2 वो हल्के हैं जहां पर मुकाबला सख्त रहेगा और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर कम्पीट करेगी। हालांकि एज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहेगा। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान साहब की टिकट भी यहाँ पर अच्छे जारी किए गए हैं, और ख़ास तौर पर ज़्यादा एज 228 में रहेगा क्योंकि यहाँ से जो लोटे रुकन थे वो सामने आए थे। तो बहरहाल ये सिचुएशन है लोधरा में और लोटों के हवाले से। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ये लोटे हुए थे सारे, कि आप देखेंगे कि जब इलेक्शंस आएंगे तो इन इलेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इन लोटों का होगा। और आप देख लें कि इन लोटों का एट द एंड क्या मिला। इमरान खान साहब से भी इन्होंने बगावत की और उस बगावत का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पंजाब में तो हुकूमत फिर भी इमरान खान साहब ने बना ली और फिर पंजाब असम्बलियाँ भी तहलील कर लीं। अलबत्ता जो इस वक्त कौमी असम्बली में हुआ है, राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर नाम नहाद बनकर बैठे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो इन लोटों के साथ भी मुख्तलिफ इनकी सिचुएशन नहीं होगी। एक ट्रेलर के तौर पर है इस वक्त ये जो पंजाब इलेक्शन में MPA के साथ MPA लोटों के साथ हो रहा है, तो यही हालत होगी कौमी असम्बली में भी जो MNA के टिकट के ऊपर जो लोटे लड़ेंगे। तो बहरहाल आप नाज़रीन भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा जो इस लोधरा ज़िला से और इन 5 हलकों में है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।